अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ आप सब खैर-ओ-आफ़ियत से होंगे। स्टूडेंट, आपके 2025 के मॉडल पेपर आ गए हैं। आई होप आपने अपना मॉडल पेपर देख लिया हो और अच्छे से समझ लिया हो। आज की इस वीडियो में हम सेकंड ईयर बायोलॉजी के मॉडल पेपर को डिस्कस करेंगे और इसमें हम दोनों पार्ट को डिस्कस करेंगे, यानी ज़ूलॉजी भी और बॉटनी भी। ठीक है स्टूडेंट, इसमें हम मेजर जो चीज़ें डिस्कस करेंगे वो है क्वेश्चंस की डिस्ट्रीब्यूशन और मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन, कि किस तरीके से मार्क्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है आपके पेपर में, ड्यूरेशन क्या है, मार्क्स कितने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें स्टूडेंट बॉटनी एग्ज़ाम की, तो बायोलॉजी पेपर 2 यानी कि ये सेकंड ईयर का मॉडल पेपर है। ठीक है, और हम बात कर रहे हैं बॉटनी के पेपर की। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम इसका एमसीक्यूज़ देख लें स्टूडेंट, तो एमसीक्यूज़ आपके 8 नंबर का है। ठीक है, बॉटनी का एमसीक्यूज़ 8 नंबर का है और 15 नंबर का मिनट का आपका एमसीक्यूज़ है, यानी कि 15 मिनट के अंदर आपने अपना एमसीक्यूज़ करना है। अब हो सकता है कि एमसीक्यूज़ का पेपर, क्वेश्चन पेपर आपको 15 मिनट, स्टार्टिंग के 15 मिनट में दे दिया जाए, या हो सकता है कि आपको लास्ट के 15 मिनट में दे दिया जाए। ठीक है स्टूडेंट, कोशिश कीजिएगा कि जब आपको आपकी आंसर शीट मिले तो आप सबसे पहले सेक्शन ए की हेडिंग लगा के ना पहला पेज छोड़ दीजिएगा एमसीक्यूज़ के लिए। अगर आपको आखिर में भी एमसीक्यूज़ दिया गया तो आप स्टार्टिंग में करिएगा, ताकि सीक्वेंस जो है ना वो सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी की तरह रहे, ताकि पेपर प्रेजेंटेशन अच्छी लगे। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरीके से काम कीजिएगा। तो 15 नंबर के आपका जो है ना वो 15 मिनट का आपका जो है वो एमसीक्यूज़ है, और आपके जो टोटल एमसीक्यूज़ का नंबर है वो है 8। ठीक है, अच्छा कितने एमसीक्यूज़ दिए गए हैं स्टूडेंट, यहाँ पर हमें 16 एमसीक्यूज़ जो है वो दिए गए हैं। सही स्टूडेंट, अगर हम एमसीक्यूज़ की तादाद को देखें तो टोटल जो आपको एमसीक्यूज़ दिए गए हैं स्टूडेंट वो 16 एमसीक्यूज़ दिए गए हैं। सही है स्टूडेंट, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक एमसीक्यूज़ आपका 0.5 नंबर का है। ठीक है, तो अगर आप 2 एमसीक्यूज़ करोगे तो वो 1 नंबर का होगा। तो कोशिश करना दोनों एमसीक्यूज़ करेक्ट करना, ताकि आपको 1 नंबर पूरे मिल सके। ठीक है स्टूडेंट, सही है। ये इंस्ट्रक्शन स्टार्ट में भी लिखी हुई है कि यहाँ पर आपको दिस सेक्शन में जो पार्ट है क्वेश्चन का वो कंसिस्ट करता है 6 पार्ट में, यानी 16 एमसीक्यूज़ दिए गए हैं, जिसमें से आपको जो आंसर करना है वो सबके आंसर करना है। ठीक है, एक पार्ट जो है यानी एक सवाल जो है एमसीक्यूज़ जो है वो कैरी करता है हाफ मार्क्स को, यानी 0.5 को। ठीक है, पूरा एमसीक्यूज़ कॉपी में नहीं करना है आंसर बुक में यानी आंसर शीट में, सिर्फ आपने जो करेक्ट ऑप्शन है उसको पूरा लिखना है। सही है, करेक्ट ऑप्शन पूरा लिखिएगा। ठीक है स्टूडेंट, जो भी आंसर हो उसका ऑप्शन वो पूरा लिखिएगा। सही है, तो इस तरह आपका जो है वो 16 एमसीक्यूज़ हो जाएंगे। नाउ उसके बाद अगर हम सेक्शन बी और सेक्शन सी की बात करें स्टूडेंट, तो सेक्शन बी और सेक्शन सी के लिए जो मुकम्मल टाइम दिया गया है स्टूडेंट, वो हमें दिया गया है 1 घंटा 45 मिनट। ठीक है, 1 आवर 45 मिनट का आपका सेक्शन बी और सेक्शन सी है। ठीक है स्टूडेंट, और ये जो टोटल मार्क्स हैं सेक्शन बी के वो 32 हैं, यानी कि आपका जो बॉटनी का पेपर है स्टूडेंट, याद रखिएगा ये बॉटनी का पेपर आपका 40 मार्क्स का है। ठीक है, तो ये है हमारे पास टोटल 40 मार्क्स का पेपर, जिसमें से हमारे पास जो स्टूडेंट बेसिकली 8 नंबर हैं वो हमारे पास एमसीक्यूज़ के हैं, और बेसिकली 32 नंबर जो हैं वो हमारे पास सेक्शन बी और सेक्शन सी के हैं। ठीक है, 16 नंबर हमारे पास जो है वो सेक्शन बी के हैं, 16 नंबर सेक्शन सी के हैं, 16 32। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरीके से आपके मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन की गई है पेपर में। सही है, तो टोटल नंबर कितना है, 40 है। सही, प्रैक्टिकल का नंबर अलग होता है। सही स्टूडेंट, अच्छा अब हम बात करते हैं स्टूडेंट इनके क्वेश्चन आंसर की। तो सेक्शन बी में आपको टोटल 8 सवाल अटेम्प्ट करना है। ठीक है, 8 सवाल आपने अटेम्प्ट करना है, और इसमें ऑप्शन भी अच्छे दिए हैं, यानी चॉइस भी आपको अच्छी दी गई है सवाल में। ठीक है, तो टोटल 8 सवाल आपने करने हैं, और क्वेश्चन दिए कितने हैं, क्वेश्चन आपको जो टोटल क्वेश्चन दिए गए हैं स्टूडेंट वो बेसिकली जो है वो कितने हैं, आई गेस 14 क्वेश्चन है। ठीक है, 14 सवाल आपको दिए गए हैं, और इस 14 में से आपको 8 सवाल करने हैं। सही, और दरमियान में भी आपको 2 सवाल का जो है वो ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे। सही, अब जैसे फॉर एग्जांपल आप क्वेश्चन नंबर 2 अटेम्प्ट कर रहे हो। ठीक है, अब 2 में यहाँ पे आपको 2 सवाल दिया गया है। ठीक है, एक सवाल है वाई आर इन्वॉल्व इन ट्रांसलेशन, और इसके अलावा आपके पास है वाई म्यूटेशन इज ऑलवेज हार्मफुल। सही है, तो आपने अगर फॉर एग्जांपल आप म्यूटेशन वाला कर रहे हो तो कोशिश करो उसकी एक बोल्ड हेडिंग लगा लो, सही से स्पेसिफिक हेडिंग लगा लो, ताकि चेकर को इजीली समझ आ जाए कि क्वेश्चन नंबर 2 का आपने कौन सा पार्ट किया है। सही स्टूडेंट, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 में भी ऑप्शन है, तो आपने क्या करना है, जो सवाल आप अटेम्प्ट कर रहे हो उसको सही बोल्ड हेडिंग लगा लो, ताकि चेकर को क्लियर समझ आ जाए आपने कौन सा पार्ट किया है। सही है, तो आपने इस सेक्शन में से टोटल 8 सवाल करने हैं। बॉटनी में रीजनिंग नहीं होता,
पूरे टोटल ये सवाल दिए गए हैं 14 और इसमें से आपने 8 करने हैं। सही है स्टूडेंट। नाउ अब हम बात करते हैं स्टूडेंट अपने सेक्शन सी की। तो सेक्शन सी जो है हमारे पास, अच्छा देखो टोटल नंबर 16 हैं और 8 सवाल करने हैं, यानी सिंपली एक सवाल जो है वो 2 नंबर का है, तो 2 नंबर के हिसाब से काम करना है। पूरा नहीं लिखना आपने, जितना उसमें मैक्सिमम 2 नंबर के हिसाब से बनता है पैराग्राफ इतना लिखना है। ठीक है स्टूडेंट। अच्छा अब बात करते हैं सेक्शन सी की। तो सेक्शन सी में जो डिटेल क्वेश्चन आंसर हैं, इसमें आपको टोटल 2 सवाल अटैम्प्ट करने हैं। ठीक है। और टोटल सवाल आपको दिए कितने गए हैं, टोटल आपको 5 सवाल दिए गए हैं। 5 किस तरह, पहला वाला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 3, इसमें चॉइस है आपके पास और करके दिया गया है, तो अगर आपको पहला वाला नहीं आ रहा है आप दूसरा वाला कर लो। ठीक है। तो इस तरह आपको 5 सवाल दिए गए हैं टोटल, तो इसमें से आपको 2 सवाल अटैम्प्ट करने हैं। ठीक है स्टूडेंट। सही है। एक सवाल कैरी करता है आपका 8 मार्क्स। ठीक है स्टूडेंट। तो आपने 8 नंबर के हिसाब से एक लॉन्ग क्वेश्चन करना है। ठीक है। 8 + 8 = 16, तो आपका एक सवाल 8 नंबर का होगा। सही है। तो ये हो गया आपका स्टूडेंट बॉटनी का पेपर। बॉटनी का पेपर टोटल 40 नंबर का है और अराउंड ये आपको जो है ना वो 2 घंटे का पेपर है। ठीक है स्टूडेंट। 1 घंटा 45 मिनट आपके पास जो होगा वो सेक्शन बी और सी के लिए होगा। 15 मिनट जो होंगे आपके पास स्टूडेंट, वो आपके 15 मिनट होंगे आपके एमसीक्यूज़ के लिए। सही है। तो टाइम मैनेजमेंट को अच्छा रखिएगा। अब बात करते हैं हम जोलॉजी के पेपर की। तो जोलॉजी का जो पेपर है स्टूडेंट, एज यूजुअल सबसे पहले एमसीक्यूज़ यहाँ पर आपके 20 के, और एमसीक्यूज़ जो है वो टोटल आपके 9 मार्क्स का है। ठीक है। तो 9 मार्क्स का आपका एमसीक्यूज़ है, 20 मिनट का एमसीक्यूज़ है। हो सकता है शुरुआत के 20 मिनट में दे दिया जाए, या आपके सेक्शन सी और बी और सी के बाद आपको लास्ट वाले टाइम के 20 मिनट में आपको दे दिया जाए। ठीक है स्टूडेंट। सही है। अच्छा ये है कि आपका जो एमसीक्यूज़ पेपर होगा ना वो आपसे वापस नहीं लिया जाएगा। सही है। तो अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं, सोचते हैं पहले सेक्शन बी और सी कर ले देन फिर एमसीक्यूज़ करेंगे, और इस तरह एमसीक्यूज़ भूल जाते हैं, टाइम जो है ना वो मैनेज नहीं कर पाते। तो एमसीक्यूज़ कर लीजिएगा पहले, ताकि नंबर्स तो आपको मिल जाएँ, सेफ हो जाएँ। ठीक है। अच्छा यहाँ पर भी उसी तरीके से आपका एक एमसीक्यूज़ जो है स्टूडेंट वो 0.5 का है, तो 2 एमसीक्यूज़ करेक्ट करोगे आप लोग तो आपको 1 नंबर मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर जो टोटल हमें एमसीक्यूज़ दिए गए हैं वो कितने दिए गए हैं, टोटल एमसीक्यूज़ जो है यहाँ पर आपके 18 दिए गए हैं। ठीक है। 18 एमसीक्यूज़ है और 9 नंबर का है। सही है। तो आपने इस तरीके से एक एमसीक्यूज़ जो है वो 0.5 का है, 1 नंबर के लिए 2 एमसीक्यूज़ सही करना है आपने। ठीक है स्टूडेंट। अच्छा अब हम बात करते हैं स्टूडेंट इसके क्वेश्चन आंसर की। क्वेश्चन आंसर में हमारे पास रीजनिंग और नॉन रीजनिंग होता है जोलॉजी में, आपको पता है। ठीक है। तो टोटल यहाँ पर जो क्वेश्चन आंसर है वो 36 नंबर के हैं। ठीक है। पूरा पेपर जो है वो 45 नंबर का है। बॉटनी 40 का है, जोलॉजी 45 नंबर का है। सही है स्टूडेंट। अच्छा इसकी टाइमिंग क्या है, 1 घंटा 40 मिनट आपको मिलेगा। सही। अब इसमें देखो टोटल जो हमें सवाल करने हैं वो 9 सवाल करने हैं। ठीक है। शॉर्ट में, जिसमें से 5 आपको जो है वो रीजनिंग करने हैं और 4 आपको नॉन रीजनिंग करने हैं। ठीक है स्टूडेंट। सही से देख के करना काम, 5 रीजनिंग 4 नॉन रीजनिंग। ये गलती मत कीजिएगा कि अगर नॉन रीजनिंग के सारे आ रहे हैं तो नॉन रीजनिंग कर लूँ और रीजनिंग में से बस 2-3 आ रहे हैं तो वो कर लूँ। नहीं, जितना मेंशन है उतना करना है। सही है। 5 आपको रीजनिंग में से करना है, ये आपका रीजनिंग पार्ट है, इसमें से 5 सवाल करने हैं। ये आपका नॉन रीजनिंग पार्ट है, इसमें से 4 करने हैं। तो इस तरह 9 सवाल आपके सेक्शन बी में से मुकम्मल हो जाएंगे। सही है स्टूडेंट। और आप पहले पेपर दे चुके हो उसी तरह, तो आपको आइडिया होगा कि रीजनिंग और नॉन रीजनिंग में क्या फ़र्क है। रीजनिंग सवाल वो होते हैं जिनमें हमसे रीज़न पूछा जाता है, वजह पूछा जाता है, यानी WH क्वेश्चन। ठीक है। WH क्वेश्चन से मुराद है कि वाई, व्हेन, व्हाट, हाउ। ठीक है। और नॉन रीजनिंग में आपको डिफाइन करना होगा। सही है। इसी तरह सेक्शन सी हमारा 18 नंबर का है, यानी एक सवाल 9 नंबर का है और 2 सवाल करने हैं। इसमें भी चॉइस है तो आप आराम से अटैम्प्ट कर लोगे। यह आपका मॉडल पेपर था। आई होप आपको समझ आ गया हो। अगर इस मॉडल पेपर का जोलॉजी और बॉटनी का आपको सॉल्यूशन चाहिए, सॉल्व चाहिए, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।